हेलो माय डियर फ्यूचर टीचर्स। इस वीडियो में हम साइंस की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली 9th-10th की साइंस के लिए। किसके लिए? 9th-10th का जो साइंस का पोर्शन है उसके लिए हम बहुत डिटेल में इसकी पूरी प्रोसेस कैसी होगी, बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक की, बिगिनर से एडवांस लेवल तक की पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि हमको पढ़ना क्या-क्या है, सिलेबस क्या है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, कितना पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बेहतरीन कोट के साथ, शिक्षक वही है जो सीखने की प्रेरणा दे और सफलता का मार्ग दिखाए। तो शिक्षक वही है जो सीखने की प्रेरणा दे और सफलता का मार्ग दिखाए। और भावी शिक्षक आप बनेंगे तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचर is one who inspires learners and guides towards success। तो चलिए हम एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होता है, सबसे पहला किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी बैटलफील्ड या किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए उसके स्ट्रक्चर्स को समझ लीजिए कि उसमें क्या-क्या चीज़ें करनी होंगी। तो सबसे पहली चीज़ हमारी है एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहली चीज़ हमारी है एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा है। जी हाँ, तो इसमें टोटल कितने 120 मार्क्स जिससे हमको सिलेक्शन होना है। 120 मार्क्स का पेपर होगा जिससे हमको सिलेक्शन होना है, प्लस 30 मार्क्स के हमारे लैंग्वेज होंगे। 30 मार्क्स का लैंग्वेज होगा जिसमें हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें भी 30% मार्क्स लेके आएंगे तो ये क्वालिफाई हो जाएगा। अब जो मेन सबसे ज़्यादा हमारा साइंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्टेट आप क्वालिफाई कर चुके हैं। आई होप कि आप एस्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर फ्यूचर में जो प्रिपरेशन करने वाले हैं आगे के लिए उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है साइंस का पोर्शन। साइंस का हमारा कितने मार्क्स का पोर्शन है? 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। इनमें तीनों चीज़ें होंगी, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी होगा। ये तीनों पोर्शन होगा 80 मार्क्स में। फिर हमारा 40 मार्क्स का दूसरा क्या होगा? ये जनरल सब्जेक्ट होगा, जनरल पोर्शन होगा। इनमें भी क्या-क्या पूछा जाएगा? इनमें क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा और फिर क्या होगा? साइंस होगा, मैथ होगा और लास्ट में क्या होगा? करंट अफेयर होगा। ये 5 सेक्शन में बँटेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने के लिए। जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये सवाल कहाँ से आया? इतना समझने से पहले हमको ये समझ लेना ज़रूरी है। और क्वेश्चन कैसा होता है? तो एमसीक्यू टाइप में होता है, ये तो हमें सबको पता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब की चीज़ों को जानने के बाद हमको प्रॉपर पढ़ना कैसे है, टाइम मैनेजमेंट की प्रोसेस और इन सभी को हम बहुत अच्छे से जानेंगे। अब देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट में भी जो मेन सब्जेक्ट है उसमें भी और डिटेल्स हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारा फिजिक्स में होगा। फिजिक्स में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे? फिजिक्स में हमारा मोशन का टॉपिक होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आएगा। मोशन होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये पूरा एक चीज़ और बता दें, ये 9 प्लस 10th की एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी जो है इससे पूछा जाता है। इस बार के जो पिछला जो टीआरई 3 का हुआ था उसमें तो यहीं से पूछा गया था। पर क्या हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है? जी नहीं, सिर्फ इतने से नहीं होने वाला। क्यों? क्यों? टीआरई 1 में देखिए लेवल 11 तक के क्वेश्चन पूछे गए थे। 11 एंड 12 तक के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या फिर से रिपीट करेगा? उम्मीद है नहीं होगा, लेकिन हमको कुछ-कुछ टॉपिक्स 11-12 के भी पढ़ने ज़रूरी है। स्पेशली वो जो 9-10th में दे रखा है उससे थोड़ा-सा इलैबोरेट करके 11-12th में दे रखा है। तो हमारा ये फिजिक्स में हमको पढ़ना है। थर्मोडायनामिक्स के कुछ टॉपिक्स जो हैं 11th में दे रखे हैं, उनको पढ़ना है। ऑप्टिक्स हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, ये सभी पढ़ना है। मोशन पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, न्यूटन के सारे लॉज हमको पढ़ने हैं, फोर्सेस पढ़ने हैं, पावर्स के बारे में पढ़ना है। ये सभी हमको फिजिक्स वाले पोर्शन में पढ़ना है। और केमिस्ट्री हमको क्या पढ़ना है? दूसरा हमारा पोर्शन होगा ना केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में इसका भी 9-10th की एनसीईआरटी होगी। 9-10th की एनसीईआरटी से ही हमको पढ़ना है
तो केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और पीरियोडिक टेबल है। इन सभी के साथ-साथ हमको क्या पढ़ना है? मैटर के बारे में पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, एटम के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग हमने देख ही लिया है, फिर केमिकल रिएक्शन पढ़ना है और इसी तरह हमको बहुत सारी और चीज़ें पढ़नी है। एक बार सिलेबस और अच्छे से देख लेंगे तो। फिर आता है बायोलॉजी का पोर्शन, जिनमें से कभी-कभी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछले एग्ज़ाम्स में बायोलॉजी से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। बायोलॉजी में क्या है? सेल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में पूछा गया था। देखो 9th-10th की जो एनसीईआरटी है, उसमें क्या इस 9th-10th की जो एनसीईआरटी है, इसमें जो टॉपिक्स दे रखे हैं, आप एक बार उसका इंडेक्स देखेंगे, तो इसमें जो पॉइंट्स वाइज़ टॉपिक दे रखे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, पहले केमिस्ट्री फिर फिज़िक्स, पहले केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी एंड देन फिज़िक्स, इस तरह से दे रखा है। तो इसको आप एक बार खोल के देखेंगे, उसमें एक आउटलाइन देंगे टॉपिक्स के बारे में, फिर आपको समझ में आएगी अच्छा ये सब्जेक्ट में टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने 2-2 3-3 बार पढ़ चुकी होगी और बहुत से लोग अभी जैसे जो शुरू करने वाले हैं हम और आपकी तरह, तो उनके लिए क्या है, उनको वो जो हैं, जो अभी हम देख रहे हैं हम लोग आप लोग, आपको क्या करना है, पहले इनको देखना है, फिर इसके बाद इससे एक लेवल और आगे जाते हुए इनको टॉपिक वाइज़ पढ़ना है। फिर नोट्स बनानी है। अगर आप किसी का बैच लेते हैं तो वो भी बेहतर है क्योंकि आसान पड़ जाएगा नोट्स बनाने में और ये सब चीज़ों में। तो ये था हमारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 जो कोर सब्जेक्ट हैं हमारे। अब सिर्फ इतना ही से नहीं होने वाला, क्योंकि देखा गया है कि सब्जेक्ट जिसका स्ट्रॉन्ग है, वो जनरल पेपर में बाहर हो जाता है। तो जनरल पेपर की भी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है, जितना हमारा सब्जेक्ट की है। जनरल पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं पूछा जाता। किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिटी नहीं पूछा जाता। हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूरे बिहार के कुछ करंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं और इंडिया से रिलेटेड टॉपिक जो जो ज्योग्राफी में है, हिस्ट्री में, ये सभी। साइंस पूछा जाएगा, जैसा कि हमने स्टार्टिंग बताया था, साइंस पूछा जाएगा, मैथ पूछी जाएगी 8-8 नंबर के, और फिर करंट अफेयर पूछा जाएगा। करंट अफेयर पूछा जाएगा। अच्छा, मैथ भी हमारी 10th लेवल की अरिथमेटिक होगी, रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा। अरिथमेटिक होगी और एडवांस के भी टॉपिक हैं। 10th में जो एनसीईआरटी में जो मैथ के टॉपिक हैं वही पूछे जाएंगे। करंट अफेयर का पोर्शन है। करंट अफेयर में कब तक का पढ़ना होगा? करंट अफेयर लास्ट के 6 मंथ पढ़ने होंगे, पर देखा गया कि थोड़ा पीछे के भी पूछ लेता है। तो ये जानने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? PYQ। किसी भी एग्जाम की जान क्या है? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो किसी भी एग्जाम्स की जान होती है। तो क्या है हमारा, सिर्फ विज्ञान ही नहीं, सामान्य ज्ञान भी बनाता है शिक्षक को उत्कृष्ट। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम विज्ञान पढ़ेंगे तो हमारा खुद का कोर सब्जेक्ट तो मजबूत होगा, पर सिलेक्शन लेने के लिए कोर सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल पेपर वाला पोर्शन भी हमको कंप्लीट करना है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? पहले बिगनर लेवल के लिए, जो एकदम फ्रेशर है उनके लिए, सबसे पहले सिलेबस से गो थ्रू हो जाना है। सिलेबस देख लेना है। 9th-10th की एनसीईआरटी को हमको बुक हमारा बेस है। ये 9th-10th की एनसीईआरटी हमारा बेस है। इसी से हमको मतलब पूरी एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो रामबाण अगर कोई कहा जाए तो 9th-10th की एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बेस हैं। पढ़ना कब तक है? डेली 6 से 8 घंटा। मैं अभी कह रहा हूँ ये 4 से 8 घंटे नहीं, 6 से 8 घंटे तक के लिए डेली पढ़ना है। और सबसे पहला काम क्या करना है? इन सभी में पढ़ने के बाद अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये शुरू करना है। सबसे पहले जो बेसिक्स हैं, जो सबसे वीक सब्जेक्ट हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड का है, साइंस बैकग्राउंड के सभी हैं, किसी का ग्रेजुएशन मैथ से है, किसी का बायोलॉजी से है, तो मैथ वालों को क्या लगेगा? हुँ, नहीं, मैथ वाले अपना मैथ ले लेंगे, बायोलॉजी वाले की बात कर रहे हैं। इनका साइंस में जो है फिज़िक्स,
केमिस्ट्री और बायो, इन 3 पोर्शन में सबसे ज़्यादा उनको क्या बेटर लगेगा? अगर कोई बायो का है तो सबसे पहले बायो उठाएगा, बायो पढ़ेगा। पर बायो पढ़ने के साथ-साथ हमको फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी देखना है। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री को एक बेसिक लेवल से शुरू करना है और बायो थोड़ा-सा ठीक है तो उसको और अच्छे से पढ़ना है। तो शुरू क्या करना है? सबसे पहले वीक सब्जेक्ट को, उसके बाद फिर ग्रेजुअली ओवरकम करते जाएँगे हम। थोड़ा-सा जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनको साइड बाय साइड अच्छे से पढ़ते जाएँगे। फिर अगला आता है एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी टीचर से पूछेंगे, किसी भी जो एग्ज़ाम क्रैक किया उससे भी पूछेंगे, क्या किया है? उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर घोल-घोल के पी गया है वो। तो वही करना है हमें भी, सिलेक्शन लेना जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सिलेबस के साथ-साथ मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं और इससे हमें क्या पता चलेगा? टाइम मैनेजमेंट हमें पता चल जाएगा, हमारा टाइम मैनेज कैसे हो रहा है, इनके बारे में पता चल जाएगा हमारा। फिर ये सब करने के बाद जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो हमें क्या पता चलेगा? हमारी वीकनेस पता चलेगी। क्या वीकनेस पता चलेगी? कि हमारे साइंस में, जीएस में कौन-सा सब्जेक्ट जो है वीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसके गलत होते रहेंगे हमसे, उनके क्वेश्चन हमसे गलत होते रहेंगे। तो उससे ओवरकम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम मॉक टेस्ट में एनालाइज़ करेंगे और जो जो साइंस के कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट हैं, जो वीक हैं, उनको हमें क्या करना है? उनको हमसे फिर से रिवाइज़ करना है, जो चीज़ें सही नहीं है उसको फिर से बुक में देखना है, जो चीज़ें और नहीं क्लियर हो रही हैं, किसी टीचर की गाइडेंस लेनी है। इन सब को अप्लाई करते हुए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बुक, टेस्ट, इन सभी को यूज़ करते हुए अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को और प्रिपरेशन को हमें नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाना है। ठीक है? अब लास्ट में क्या है कि हमें लास्ट रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा? जो हमने नोट्स भी बनाई होंगी ना, सिर्फ बुक पढ़ी तो होगी नहीं, उनसे जो इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं, किसी टीचर से पढ़ लें उनसे नोट्स बना सकते हैं, तो उनको भी हमें क्या करना है? नोट्स भी शॉर्ट नोट्स बनानी है, क्योंकि एग्ज़ाम के लास्ट 20-25 दिनों में हम फिर से पोथा खोल के नहीं पढ़ पाएँगे, तो जो शॉर्ट ये कहाँ से हमको मिलेगा? ये जो शॉर्ट नोट्स हमारी आएँगी, ये इस पॉइंट से आएँगी। जो हमारे कॉन्सेप्ट वीक हैं, उनको हमें रिवाइज़ करना होगा, तो उनके लिए अलग से नोट्स बनाते चलेंगे। लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है? एक बेस्ट बात है, प्रैक्टिस डज़न्ट मेक परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। नहीं समझ में आया? सिर्फ प्रैक्टिस करना, सिर्फ प्रैक्टिस करने से हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। एक परफेक्ट प्रैक्टिस से हम परफेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस करते जाएँगे और उसको एनालाइज़ नहीं करेंगे, तो सिर्फ प्रैक्टिस ही रह जाएगी, एनालिसिस नहीं होगा। एक परफेक्ट प्रैक्टिस क्या होती है? उसमें हम प्रैक्टिस के साथ-साथ एनालिसिस भी करेंगे, तब हमारी प्रिपरेशन जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगी। ठीक है? अब कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं? कुछ लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास दूसरी शॉर्ट बुक्स हैं। ठीक है, आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, फँस रहे हैं कि नहीं? जब आपको समझ में आएगा, नहीं फँस रहे हैं, तब आप फिर से वापस आएँगे एनसीईआरटी से। तो आपको यहीं से शुरू करना है कि एनसीईआरटी से ही शुरू करना है। अब कुछ लोग होते हैं कि 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, फिर छोड़ दिए। टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, रेगुलैरिटी बहुत ज़रूरी है हमारी। उसके लिए हमको अपना टाइम लगाना है। फिर एग्ज़ाम जब प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसमें पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, टाइम ज़्यादा लगता है। इन सभी के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इन सभी के लिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो हम ये सब करते हुए अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँगे। अब सबसे ज़्यादा क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि बुक उठाए, एक चैप्टर स्टार्ट किए, बुक लिए, एक चैप्टर स्टार्ट किए, उसको हम सिर्फ पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए। फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए, सिर्फ पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए। तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया, पढ़ते गए, पढ़ते गए। सिर्फ पढ़ रहे हैं ना, उससे हमारी चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, सिर्फ पढ़ते चले गए, कुछ ही चीज़ें याद हो जाएँगी। पर फ़ोकस करके हम जब पढ़ेंगे उसको, जैसे कोई टॉपिक हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व हुए, नहीं सॉल्व हुए, फिर से हम उसको टॉपिक पे जाके देखें,
बुक में, उससे क्या हुआ हमारा कि समझ में आया, अच्छा ये यहाँ पे गलत हुआ था। फिर अब नेक्स्ट टाइम जब उसको पढ़ेंगे तो वो अपने आप एम्फेसाइज हो जाएगा कि हाँ लास्ट टाइम हमने यहाँ पे गलत किया था। उससे क्या मिलेगा, हमारी फोकस लर्निंग बढ़ती जाएगी। तो रोड लर्निंग से ज़्यादा बेहतर है फोकस लर्निंग। अब कुछ लोगों के सिर्फ सब्जेक्ट ही पढ़ते जाएंगे, उनको लगता है कि 80 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट है, उसी को हम पढ़ते जाएंगे। जी नहीं, सिलेक्शन लेने के लिए 40 मार्क्स का हमारा जीएस वाला पोर्शन भी ज़रूरी है। तो 80 मार्क्स के साथ साथ 40 मार्क्स को भी हमें टैकल करना है और उससे हमें मार्क्स इंप्रूव करने हैं। तो जीएस को इग्नोर नहीं करना है। क्या है, गलतियाँ सीखें लेकिन उन्हें बार बार ना दोहराएं। गलतियों से सीखते जाएं पर उसे रिपीट ना करें। तो ये था हमारा कुछ बेसिक मिस्टेक्स। अब हमारे रिसोर्स और टूल क्या हमने देख लिया है। 9th-10th की एनसीईआरटी जो कि हमारे एग्जाम्स का बेस होगी। जीएस के लिए लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं तो बहुत बेहतर है, या फिर अदर आपके पास कोई अगर दूसरी बुक है जीएस के लिए तो वो भी प्रीफर करें। लेकिन पीवाईक्यू को छोड़े नहीं, उससे आप डिसाइड हो जाएगा कि हमारा कहाँ से पूछा जा रहा है। फिर अगर आपके पास ऑफलाइन अवेलेबल है टेस्ट देने के लिए तो ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन दे पा रहे हैं तो ऑनलाइन भी दीजिए, ये भी आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप एग्जाम प्रिपरेशन पर जी जान लगा के लग जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल टिप्स हमारी क्या हो सकती हैं, और इससे पहले क्या है, संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। क्या होगी, संघर्ष, अभी जितना हम संघर्ष कर लेंगे सफलता हमारी उतनी ही शानदार होगी, भविष्य हमारा उतना ही अच्छा होगा। एक अच्छे टीचर बन के आप बच्चों का जीवन रोशन कर सकते हैं। आपने अपने जीवन में जो जो समस्याएं फेस की थी पढ़ने में, आप भविष्य में जो अध्यापक बनेंगे वो समस्याओं से पहले अवगत रहेंगे और बच्चों के जीवन को निखारने के लिए एक अच्छे शिक्षक आप बन पाएंगे। तो फाइनल टिप्स क्या है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है हमें, रिवीजन पर फोकस करना है, वीकली रिवीजन करना है, चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, हमें करंट अफेयर में डेली रिवाइज करना है, पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन सब के बीच में हमें अपना हेल्थ नहीं भूलना है। अपना हेल्थ नहीं भूलना है। क्यों, क्योंकि 8-8 घंटे हम पढ़ेंगे तो स्वास्थ्य पर भी तो असर पड़ेगा। तो उस स्वास्थ्य को मेंटेन करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। अब अब आप अपनी डेली रूटीन में क्या यूज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेसिकली आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहना है, जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता और भविष्य में भी ज़रूरी है। तो ये सब हमें करना है। तो अब ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन, पूरी स्ट्रैटेजी। अगर आप अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा हमें। और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर में हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपके लिए बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स, कुछ टॉपिक्स भी कवर करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।